हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इग्नू मैथ में आपका स्वागत है। आज हम MTE01 कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला यूनिट है वो आपका रिलेशन एंड फंक्शन है। ओके, तो रिलेशन को सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो देखिए, रिलेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑर्डर पेयर पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज द ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर, तो ऑर्डर पेयर में सेट जानते ही होंगे, सेट तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। तो ऑर्डर पेयर को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हम ये इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट in a specific order। ओके, जो ऑर्डर पेयर होता है वो स्पेशली, जैसे ये है ए बी, ये ऑर्डर पेयर हो गया। ओके, तो ये ऑर्डर पेयर होता है। तो ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट, तो इस ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट होते हैं, दो एलिमेंट होता है। और वो क्या होता है, स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं। स्पेसिफिक ऑर्डर में इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्डर पेयर ये लिए गए हैं वो किसी सेट से ही होंगे। तो मान लिया ये दो सेट हैं ए और बी, तो जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो सेट ए से आएगा और दूसरा वाला एलिमेंट सेट बी से आएगा। ओके, ऐसा नहीं कि पहला वाला एलिमेंट बी से आएगा और बी सेट बी से आएगा और दूसरा वाला एलिमेंट सेट ए से आएगा। तो ऑर्डर होना चाहिए इसमें, इसीलिए इसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब हुआ, पेयर मतलब दो एलिमेंट, ऑर्डर का मतलब ऑर्डर होना चाहिए। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ओके, तो लेट, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, लेट ए एंड बी टू सेट्स, दो सेट हैं। देन the set of all ordered pairs AB such that A belongs to A, B belongs to B is called Cartesian product of A and B denoted by A cross B। ओके, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मान लिया हमने दो सेट मान लिया ए और बी, तो क्या होगा कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, तो दो सेट से जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे सारे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन ही जो होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हो जाएगा। ओके, जैसे मतलब जो है कि ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में होता है, जहाँ पे ए क्या होगा, सेट ए से आया हुआ है और बी जो होगा वो सेट बी से आया हुआ है। ओके, तो ये हो गया आपका। तो ए क्रॉस बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लिया ए इक्वल टू 1 2 और बी इक्वल टू 3 4 5। तो ए क्रॉस बी लेते हैं। तो अब ए और बी को हम क्या बनते हैं, ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो वो इसका जो है कि वन का ऑर्डर पेयर इसके साथ करते हैं, 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, फिर 2 को लेते हैं, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ,
2 का 5 के साथ। ये है A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, इसी तरीके से B क्रॉस A भी हम निकाल सकते हैं, ये भी है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले B वाले एलिमेंट आएंगे, फिर उसके बाद A वाले एलिमेंट आएंगे। यानी पहले क्या है, B के लिखेंगे, B वाले एलिमेंट को लिखेंगे 3 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, फिर आएगा 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, फिर 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो जितने ऑर्डर पेयर हैं, अगर ये मान लीजिए सेट ए में 10 एलिमेंट है और सेट बी में मान लीजिए 15 एलिमेंट हैं, तो अगर कोई पूछता है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे या कितने ऑर्डर पेयर होंगे, तो भाई हम ये सीधे सीधे बता सकते हैं कि सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर उनका गुणा कर दोगे यानी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जितना आएगा उतने ही इसमें जो है ऑर्डर पेयर होंगे। यानी इसमें देखिए सेट ए में 2 एलिमेंट है और बी में 3 एलिमेंट है, तो 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो ए क्रॉस बी में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आ रहे हैं। ओके, फिर आता है रिलेशन। रिलेशन पढ़ते हैं, मेन चीज़ तो रिलेशन ही पढ़ना है। तो रिलेशन क्या होता है, तो देखिए रिलेशन जो होता है कि आदमी की ज़िंदगी में भी रिलेशन होता है, जैसे मम्मी का पापा के साथ रिलेशन, मम्मी का अपनी डॉटर के साथ रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, बहुत सारे रिलेशन होते हैं। तो इसी तरीके से मैथ में भी रिलेशन होता है। तो मैथ में रिलेशन मतलब जो है कि मान लीजिए ये लाइन m है और ये लाइन n है, तो m पैरेलल टू n, तो ये हो गया आपका, ये भी रिलेशन हो गया। हो सकता है कि m जो लाइन है वो n के परपेंडिकुलर हो, कोई नंबर p है वो ग्रेटर देन q हो सकता है। तो मैथ में भी एक रिलेशन होता है। तो हम लोग चलते हैं, तो रिलेशन को हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। लेट a एंड b बी टू सेट, टू नॉन रिपीटेड सेट बोल सकते हो इसको। देन a relation R, रिलेशन को R से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रॉम A टू B, सेट A से B इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। जो रिलेशन होगा, यानी रिलेशन को यहाँ पे R से रिप्रेजेंट किया गया है, तो जो रिलेशन है वो भी ऑर्डर पेयर होगा और A क्रॉस B जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी ऑर्डर पेयर में होगा। जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, सबसेट होगा। अच्छा, अब इसमें चलते हैं डोमेन, जो आपका रिलेशन होगा। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे डोमेन है, रेंज है, कोडोमेन है, ये सब चीज़ें देखते हैं ये क्या होता है उनको। तो आते हैं डोमेन रिलेशन का हम एग्जांपल भी देखेंगे। डोमेन क्या होगा, तो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स of the ordered pairs in a relation R from A to B is called domain। ओके,
मतलब यार जो कहने का मतलब ये है कि जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा, जो ऑर्डर पेयर्स होंगे तो उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उनका सेट डोमेन होगा। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड डोमेन। ओके, फिर इसके बाद आते हैं, तो मतलब सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड डोमेन। फिर आज इसके बाद आता है रेंज, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा भाई, द सेट बी इज नोन एज कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। ओके, मतलब जो सेट बी होगा वो इटसेल्फ, वो जो होगा आपका कोडोमेन होगा। तो कभी कभी जो होता है कि एक ही सेट का हम, जैसे सेट ए है तो उसी का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी के साथ हम निकालते हैं, यानी ए क्रॉस ए होता है, तो उस कंडीशन में जो कोडोमेन होगा वो ए होगा। ओके, आगे चलते हैं रेंज। व्हाट इज द रेंज? रेंज मतलब क्या होगा कि 10 सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन आर इज कॉल्ड रेंज। ओके, जो ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होगा वही क्या होगा, रेंज होगा। तो चलिए एग्जांपल कुछ करके हम लोग देखते हैं। मान लिया सेट ए है, इसके जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो ए क्रॉस ए हम निकालते हैं, मतलब इसका इसी के साथ। तो ए क्रॉस जो ए होगा वो क्या होगा, 1 का सबके साथ लेंगे तो ये हो जाएगा 1 1, 1 के 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का लेंगे, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ये है ऑर्डर पेयर, मतलब ये सारे ऑर्डर पेयर हैं, या कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है एक कंडीशन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, जहाँ पे x जो हैगा x ए में बिलोंग करेगा और y भी ए में बिलोंग करेगा, तो एक ही सेट है, b भी हो सकता है। तो अब यहाँ इसका रिलेशन हम लोग लिखते हैं, रिलेशन। तो देखिए x का मतलब पहला एलिमेंट यहाँ पे, तो x जो होगा अगर 1 लेते हो तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और फिर अगर x 2 लेते हो तो y 3 हो जाएगा, और यदि x 2 लेते हो तो 2 + 3 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये हो गया। और 3 अगर लेते हो तो 3 + 1 4 हो जाएगा, जो 4 इसमें है ही नहीं, तो इसमें जो रिलेशन में r आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो r इज सबसेट ऑफ a क्रॉस a। अगर दो सेट होता a और b, तब उस कंडीशन में हम लिखते हैं r इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो हमने वही बताया था कि जो रिलेशन होगा भाई वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। कभी कभी ये होता है कि जो रिलेशन होता है वो पूरा टोटल जो होता है ओवरऑल ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ जाता है। ओके, फिर इसमें हम लोग देखते हैं डोमेन निकालते हैं। डोमेन तो जो रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उनका जो सेट होगा वही डोमेन होगा, यानी 1 2 ये डोमेन हो गया। कोडोमेन क्या होगा, सेट बी
सेट बी जो होगा, सेट बी की जगह पर यहाँ पे ए ही है तो 1 2 3 ये लिखेंगे। फिर रेंज, तो रेंज में जो होगा ऑर्डर पेयर का, जो ऑर्डर पेयर में मतलब रिलेशन के ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट्स होता है वो रेंज होता है, यानी 2 3 रेंज हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ फ्रेंड आप ये डोमेन, कोडोमेन और रिलेशन के बारे में आपने पढ़ा है। तो आप कमेंट करिए आपको कैसा लगता है, कैसा लगा, कैसा चाहते हैं आप, क्या आपका मन है। ठीक, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।